तुलसी विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कल साइंस का जो पहला चैप्टर था वो पूरा हो गया। अब उसके कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं। एक तो पीछे के क्वेश्चन है और बीच में भी रह रहे हैं। पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग जो है वो सफेदी करने के लिए होता है। तो कुछ पहला पॉइंट है, पदार्थ X का नाम बताइए और उसका सूत्र बताइए। और किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो क्या है, मुझे वो चूने का पानी होता है जो हम जिसकी सफेदी करते हैं। तो क्या होगा, वो कैल्शियम ऑक्साइड। पदार्थ X का नाम क्या हो जाएगा, पदार्थ X क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। या फिर उसका जो साधारण नाम क्या हो जाएगा, भुजा हुआ चूना। और सूत्र क्या हो जाएगा उसका, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। दूसरे में बोला है कि क्वेश्चन नंबर पहले में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया कराइए। पदार्थ X क्या आया, कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी जल के साथ अभिक्रिया बतानी है। तो ये विलयन है। और मैंने देखा था इसमें क्या निकली थी, ऊष्मा निकली थी इस वाली अभिक्रिया में। अब क्वेश्चन नंबर पहला है पेज नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोला है कि जो हमने जो कल क्रियाकलाप पढ़ा था, जल का वैद्युत अपघटन, उसमें परख नली में एकत्रित गैस की जो मात्रा है वो दूसरी से दुगनी क्यों है, और उसका गैस का नाम बताना है जो दुगनी है। तो ये वाली अभिक्रिया थी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो उसमें अभिक्रिया लिख देना। लिख देना वैद्युत अपघटन, 2H2 + O2। लिख देंगे कि इसमें होने वाली अभिक्रिया में H2 गैस की मात्रा O2 गैस से दुगनी होगी। इसमें होने वाली अभिक्रिया में उपरोक्त अभिक्रिया है। इसमें होने वाली अभिक्रिया में
उपर्युक्त समीकरण के आधार पर H2 गैस की मात्रा O2 गैस से क्या होगी, दोगुनी होगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल। क्या लिख देना, 2 मोल, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 मोल। तो इसलिए हाइड्रोजन गैस की मात्रा जो होगी वो ऑक्सीजन से क्या होगी, दोगुनी होगी। पेज नंबर 15 पर क्वेश्चन नंबर पहला है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, जो लोहे की कील है उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जो कॉपर सल्फेट का ये विलयन है, अब इसमें कोई लोहे की कील डाल देंगे तो इसका जो विलयन का जो रंग होगा ना वो बदल जाएगा, नीले रंग से कुछ अलग दूसरा रंग अलग हो जाएगा। तो क्या होगा, इसमें एक अभिक्रिया होगी, कौन सी, लोहे की कील, लोहे का सूत्र क्या होता है, फेरम, लोहे को क्या बोलते हैं, फेरम, क्या हो जाएगा, Fe प्लस CuSO4, तो क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। इसमें जब लोहे की कील भी, अभी लोहे की कील है तो इसमें लोहे के अणु होंगे, तो वो CuSO4 से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट। जो लोहा जो है वो कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। यहाँ कौन सी अभिक्रिया होगी, ऐसे लिख देना, पहले ही अभिक्रिया लिख देना, यहाँ विस्थापन अभिक्रिया होगी। Fe के अधिक Fe के Cu से अधिक क्रियाशील होने के कारण Cu को CuSO4 के विलयन से विस्थापित कर देता है। FeSO4 बना लेता है। जिसके कारण विलयन का रंग बदल जाता है।
उत्तर दिया है कि कोई भी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दो। क्रियाकलाप 1.10 से आपकी किताब में क्रियाकलाप 1.10 में द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दिया है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड क्या बनता है BaSO4 प्लस NaCl। ये क्या है सोडियम सल्फेट। ये क्या है बेरियम क्लोराइड। ये है बेरियम सल्फेट। ये क्या हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या बताया था कि जो दो यौगिक होते हैं, दो अभिकारक होते हैं, उनके जो आयनों का क्या होता है, आयन एक दूसरे से बदल जाते हैं, आयनों का आदान प्रदान। जैसे सल्फेट आयन है उसकी अभिक्रिया यहाँ बेरियम आयन से हो गई, इस बेरियम आयन से जुड़ गया और ये क्या हो गया क्लोरीन, ये इधर आ गया क्लोराइड। तो क्या बन गया नमक, ये NaCl और ये SO4। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इन अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करो। अब इसमें अपचयित पदार्थ क्या होता है, अपचयित पदार्थ जो होते हैं जिसमें से ऑक्सीजन हटा है या फिर हाइड्रोजन की प्रक्रिया भी है। अब सोडियम जो है इसमें क्या है ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये अपचयित नहीं होगा, ये क्या होगा उपचयित। दूसरी है CuO प्लस H2 CuH प्लस H2O। अब इसमें अपचयित पदार्थ क्या है, अब अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन हटा है कॉपर ऑक्साइड में से, तो ये अपचयित पदार्थ क्या हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड।
किताब में जो पीछे अभ्यास प्रश्न ले रखे हैं उनसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अभी अभिक्रिया दे रखी है 2PbO प्लस CH इसमें पहला पॉइंट पूछ रहा है, और ये तो है लेड ऑक्साइड, PbO को बोलते हैं लेड ऑक्साइड। ये कार्बन है और जो Pb है इसको रासायनिक भाषा में बोलते हैं लेड, लेड धातु है, और वैसे क्या बोलते हैं सीसा। अब इसमें पहला पॉइंट पूछ रहा है सीसा ऑक्साइड हो रहा है। अब इसमें सीसा जो है वो ऑक्साइड हो रहा है, सीसा तो बन रहा है, ऑक्साइड कौन हो रहा है, लेड ऑक्साइड, तो गलत, पहला पॉइंट गलत हो जाएगा। इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। बी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड तो उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रहा है, उपचयित कौन हो रहा है, कार्बन, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी पूछ रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सही है। डी पूछ रहा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। अब इसके लिए कोड दिया है कि कौन सा कथन असत्य है, कौन कौन से, ए व बी, तो कौन से हो जाएंगे, ए और बी। इसका आंसर हो जाएगा पहला ए व बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस Fe। अब ये जो अभिक्रिया है इसने पूछा है ये कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया होगी। पहला पॉइंट पूछा है संयोजन, संयोजन अभिक्रिया होगी, दो यौगिकों का संयोजन हो रहा है लेकिन उत्पाद दो बन रहे हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी। द्विविस्थापन में दो यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसमें तो एक तो यौगिक या एक धातु दी है, तो द्विविस्थापन में नहीं होगी। वियोजन, वियोजन में टूटकर एक यौगिक टूटता है और एक से ज्यादा उत्पाद बनते हैं, तो विस्थापन, तो इसका आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है ये, विस्थापन अभिक्रिया। जो आयरन ऑक्साइड है इसमें से एल्युमिनियम ने क्या किया है, आयरन को उसके यौगिक से हटा दिया, क्या बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है आयरन से, तो इसलिए एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड के यौगिक में से आयरन को हटा देगी, समझ में आया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।